हेलो दोस्तों, तो ये आज के दिन का यंग कल्टीवेटर का सेकंड एपिसोड होने वाला है जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। आई होप आप सारे दोस्तों ने यंग कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड्स को देख लिया होगा, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जैसा कि हमने सेकंड लास्ट एपिसोड में देखा था कि रेन शाओसी और साथ ही साथ में हाओचुन की फाइट हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर मिसिस गू ने हाओचुन को अपना सीनियर डिसाइपल बना दिया था, जिसकी वजह से रेन शाओसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मिसिस गू ने हाओचुन को अपना डिसाइपल क्यों बना दिया है, क्योंकि मैं हाओचुन से ज्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए वो हाओचुन के पास आ गई थी। हाओचुन के पास पहुंचते ही तो रेन शाओसी ने हाओचुन पर हमला कर दिया था, मगर हाओचुन उसके हमले को इजीली ही सील फॉर्मेशन बनाकर उसे डोज कर दिया था। आई होप आप सारे दोस्तों के माइंड में ये सवाल जरूर होगा कि इसका सीजन 2 कब आएगा। तो इसके सीजन 2 के रिलीज होने का कुछ भी पता नहीं है, मगर आज की इस वीडियो में सीजन 1 यहीं पर एंड हो गया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से हाओचुन और साथ ही साथ में रेन शाओसी को दिखाया जाता है। रेन शाओसी हाओचुन पर काफी गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो आगे बढ़ती हुई हाओचुन पर हमला करने लग जाती है, जिसे रोकने के लिए हाओचुन ने भी ब्लू लोटस को एक्टिवेट कर दिया। रेन शाओसी ने हाओचुन के ब्लू लोटस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया था। देखते ही देखते यहाँ पर रेन शाओसी आगे आती हुई हाओचुन की डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन पर भी हमला कर देती है। रेन शाओसी ने दरअसल में हाओचुन की डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की पावर को सील कर दिया था, जिससे हाओचुन भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेन शाओसी उसे जवाब देती है कि ये हमारे फ्री आइसलैंड का ही ट्रेजर है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने इसे यूज करो, और मुझे इसे सील करना भी आता है, इसलिए मैंने इसे सील कर दिया। दूसरी तरफ हमें टियानी इमोर्टल सेट में सारे मास्टर्स को खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिसिस गू को देखते हैं जो कि फेरी आइसलैंड की मास्टर्स का स्वागत करने के लिए खड़ी हुए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर युआन और साथ ही साथ में उसकी दूसरी क्वीन सासी भी आ जाती है, जो कि दरअसल में फेरी आइसलैंड से आई हुई थी। सारे मास्टर्स भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, जहां पर हम देखते हैं कि उनके लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाए गए थे। यहाँ बैठी हुई छोटी प्रिंसेस अपनी मेहमान से कह रही थी कि हमें लगता है कि आप हमारे लिए कोई अच्छा सा ट्रेजर लेकर आई हुई होंगी, लेकिन मेहमान शियाओ ने जवाब देती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा कीमती ट्रेजर भी नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसकी वजह से हम यहाँ पर किसी भी चीज को सीख सकते हैं, और शॉर्ट टॉयज्म को भी मैं सीखना चाहूंगी। ये सुनकर एल्डरों ने जवाब देता है कि जी जरूर, बिल्कुल हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, और हाँ अगर आपको शॉर्ट टॉयज्म सीखना पड़ेगा तो हम जरूर सिखाएंगे, क्योंकि हमें डीमन से ज्यादा खतरा है। तभी यहाँ पर उनके लिए उसी बॉक्स ट्रेजर को भी पेश किया जाता है जिसके अंदर ट्रेजर था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो शख्स आती हुई ट्रेजर को उस एल्डर मास्टर के सामने खोल लेता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर तो कोई भी चीज नहीं थी, बल्कि वो बॉक्स तो खाली था। अब ये देखकर तो एल्डर मास्टर गुस्सा हो जाता है। एल्डर यहाँ पर उससे पूछता है कि ये क्या मजाक है, तुमने हमारा मजाक क्यों उड़ाया है, लेकिन वो उसे कहती है कि मेरा ट्रेजर तो ऑलरेडी ही टियानी इमोर्टल सेक्ट में मौजूद है। शियाओ ने बता रही थी कि मेरा ट्रेजर यहीं पर दरअसल में टियानी इमोर्टल सेक्ट में मौजूद है, और वो लोग अभी टियानी इमोर्टल सेक्ट में ही मौजूद थे। ये सुनकर सारे हैरान रह जाते हैं। यंग मास्टर भी ये सुनकर कहता है कि अरे तुम क्या बोल रही हो, तुम तो यहाँ पर अभी अभी आ गई हो, तो तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा ट्रेजर हमारी ही टियानी इमोर्टल सेक्ट में मौजूद है। जिस पर शियाओ ने जवाब देती है कि मेरा ट्रेजर है हाओचुन। हाओचुन का नाम सुनते ही तो सारे हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिरकार हाओचुन इसका ट्रेजर कैसे हो सकता है। शिया यहाँ पर मिसिस गू को बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि हाओचुन तुम्हारा डिसाइपल है, लेकिन काइंडली आप मुझे उसे दे दें, मगर यहाँ पर मिसिस गू ने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया। फेरी लेडी शिया भी अब मिसिस गू पर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मिसिस गू से बोलती है कि तुम तो बोल रही हो कि हाओचुन तुम्हारा ट्रेजर है, तो तुम मुझे बता दो कि हाओचुन किस तरह से तुम्हारा ट्रेजर है। ये सुनते ही तो फेरी लैंड की फेरी उसे कहती है कि अच्छा मैं आपके सामने बहुत इजीली साबित कर लूंगी। वो बताती है कि हाओचुन के पास डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की पावर है, जो कि दरअसल में फेरी आइसलैंड की पावर है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हाओचुन के पास जो ट्रेजर है वो भी हमारा है, और हाओचुन को भी हमने ये पावर दी है, इसलिए हाओचुन भी हमारा है। फेरी लेडी शियाओ ने ये सारी बातें बता दी, और अब वो उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाओचुन को ही लेने आई हुई हूँ। अब ये बातें सुनकर तो वो सारे उस पर गुस्सा हो जाते हैं। एल्डर मास्टर उसे कहता है कि हमें इस रिलेटेड हाओचुन से जरूर राय ले लेनी चाहिए। ये बात सुनकर भी वो फेरी से कहती है कि नहीं नहीं, हाओचुन को मैं बिना पूछे ही ले जाने वाली हूँ। ये सुनते साथ ही तो उन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया था। हमला करते हुए तो शियाओ उन लोगों से कहती है कि टियानी इमोर्टल सेक्ट के लोगों, तुम लोग जानती भी हो कि मुझे अपने मास्टर ने सिर्फ हाओचुन को लेने के लिए भेजा है,
और उसने बोला है कि तुम जरूर इसे लेकर आना, इसलिए मैं यहाँ पर किसी की इजाजत लेने नहीं आई हुई हूँ। फेरिशिया का गार्ड आगे बढ़ती हुई सबसे पहले मिसेस गू पर ही हमला कर देता है, मगर इस हमले को इजीली ही मिसेस गू ने डॉज कर दिया था और अब उन दोनों के बीच में एक अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर उनके बाकी सारे साथी भी इस फाइट में हिस्सा लेने लग जाते हैं, क्योंकि ये टियानी इमॉर्टल सेक्ट की इज्जत का सवाल है। टियानी इमॉर्टल सेक्ट अपने लिए ही एक पावरफुल प्लेस है, मगर साथ ही साथ में फेरी आइसलैंड के लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो सारे लोग यहाँ पर हाउचिन के ऊपर लड़ने को आ गए थे और उनके बीच में एक अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है। बाकी सारे एल्डर मास्टर आगे बढ़ती हुई शाह पर हमला कर देती है, मगर मिस शाह ने यहाँ पर अपनी एनर्जी और रिलीज कर दी थी। वो सारे मास्टर जैसे तैसे करके अपने आप को बचा रहे थे, मगर वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि वो काफी घायल हो चुके थे। एल्डर मास्टर भी ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है और वो इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी एक सील फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसमें वो एक हैवी सी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था। एल्डर मास्टर ने वो स्वॉर्ड आगे बढ़ाती हुई शाह पर हमला कर दिया था, मगर मुश्किल से मिसेस शाह ने उस हमले को डॉज करके स्वॉर्ड से अपनी जान बचा ली थी। यंग मास्टर ने भी फेरी आइसलैंड की मास्टर शाह पर हमला करना शुरू कर दिया था, जो कि देखते साथ ही तो वो भी इसे मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी और उनके बीच में से एक अननोन तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। फेरी मास्टर उन सारे लोगों को कहती है कि आज के बाद में तुम सारे लोगों को टियानी इमॉर्टल सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये कहते साथ ही तो वो अपने थाउजेंड्स ऑफ क्लोन एक्टिवेट कर देती है, जिन्हें देखकर तो टियानी इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर्स भी डरने लग जाते हैं, क्योंकि फेरी लेडी ने अब यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में अपनी क्लोन्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उन लोगों को तो जरूर डर लगने लगा था। फेरी लेडी के हमला करने से पहले ही दोस्तों सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों ने इस सीरीज का सीजन 1 अच्छे से एंजॉय किया होगा और जैसे ही इस सीरीज का सीजन 2 आ जाता है तो मैं आप सारे दोस्तों के लिए जल्दी जल्दी से सीरीज का सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर लूंगा।